वालेकुम। मदरसे जा रही हैं आप? और वेदर चेक करें, आज कितना खूबसूरत क्लाउडी वेदर है। सुबह से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। देखो लिफ्ट आ गई। कैसी हैं आप? बस थोड़ी सी तबीयत खराब थी, बुखार चढ़ा हुआ है थोड़ा सा। सही हो गया फिर तो सब कुछ सही है? बस एक बुखार चढ़ा हुआ है, फिर कल से हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो जल्दी से मदरसे चलते हैं, मुझे भी देर हो रही है। जल्दी जल्दी जल्दी। और यहाँ ना बारिश की कनियाँ पड़ रही हैं मेरे फ़ोन के ऊपर, खेत की बूंदें गिर रही हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ घर, और मैंने ज़रा हाउस कीपिंग वाले से तुलसी तोड़वाई है, क्योंकि यहाँ पे ना कटिंग होती है तो ये सब वो वैसे ही फेंक देते हैं निकाल कर। तो काफ़ी बड़ी हो गई थी, मैंने कहा इसको मैं लगा लूँगी अपने पास, क्योंकि मेरी तुलसी जो है ना वो काफ़ी यहाँ बूढ़ी हो गई है अभी ना, वो ग्रो नहीं कर रही है आगे। बस जितना उसमें ग्रो करना था कर लिया है, लेकिन लगी भी है माशाल्लाह से अभी तक। इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी फ्रेश ले लूँ, ताकि ये कि इसकी खुशबू से ना कीड़े मकोड़े नहीं आते घर में। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है ना? आपने पढ़ लिया मदरसे से? अब मुझे यहाँ तक याद हो गया, हाँ खो तक। हाँ माशाल्लाह, हाँ खो तक याद हो गया आपको। हाँ। चलो जी घर चलते हैं। और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बिल्कुल हल्की सी हो रही है। बारिश शायद एक्सपेक्टेड हो। अच्छा सासर वो भी पढ़ रही हो? माशाल्लाह यार, आगे निकल रही है। चलो चलते हैं। खाना वाना यहाँ पे दोपहर के भी रेडी हो चुका था, तो यहाँ पे खाना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे आलू की भुजिया, साथ में चावल है और साथ में काली दाल। और ये सब खेल रहे हैं यहाँ पे एक साथ। हाँ भाई, क्या हाल है आपके? ठीक। क्या ठीक? ठीक हाल है। पानी पियो ना पूरा, आपने पानी ज़्यादा निकाल दिया है, इसको पूरा पियो। शाबाश। हाँ 2 हाथ से पकड़ लो ताकि आप जल्दी पी लो। माशाल्लाह, अच्छी बच्ची है। अच्छी बच्ची नहीं, अच्छी बहन है मेरी ये। चलो जी। तो
तो खाना हमारा यहाँ पे रात का भी रेडी हो गया। तो यहाँ पे चिकन कढ़ाई, साथ में प्याज और साथ में गाजर का हलवा। चला कर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आजकल बस व्लॉग्स थोड़े से कम हो गए हैं, टाइम बिल्कुल जो है मिलता नहीं है दिन के अंदर व्लॉग शूट करने का। लेकिन कल से मेरी कोशिश होगी कि मैं वैसे ही रेगुलर व्लॉग्स बनाऊँ और व्लॉग्स में आऊँ जैसे कि मैं आती हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी हमें रास्ते में एक बड़ा सा टिड्डा मिल गया था और अनाया मेरा उसने रास्ता पीछे बैठ। हाँ, अनाया मेरे पीछे ही देखे कहाँ होना है। कौन मिला था अभी? बड़ा सा तेंदा। तो बड़े से टिड्डे से अनाया की हालत हो गई खराब। हमने उसकी पिटाई करके मार दिया उसको। ऐसे कि तू हम मारना नहीं चाहते थे, लेकिन वो रास्ते में आ गया, खड़ा हुआ था हमारे, रास्ता रोक के हमारा। और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ज़ैनब आई है यहाँ पे काफ़ी दिनों के बाद। कैसी हो ज़ैनब? अस्सलाम वालेकुम। और अनायब, तुम एंजॉय कर रही हो ज़ैनब के साथ? दोनों एक जैसे लगते हैं, है ना? अपने बाल सही करो, तुम नजर ही नहीं आ रही बालों में। तुम लोग मज़े में खेल रहे हो। तो यहाँ हम ऊपर आ चुके हैं, तकरीबन रात के कोई 1 बज रहे हैं। अनाया को हलवा खाना था तो अनाया खा रही है हलवा। कैसे हलवा अनाया? अच्छा, कौन आया था आज? ज़ैनब आपकी बेस्ट फ्रेंड है। उसने हमें स्कूल की सारी पिक्चर्स दिखाई। अच्छा, तो आज जो है हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले 2 दिन से लाहौर के अंदर काफ़ी कुछ हो रहा है और लाहौर में एक कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर की एक तालिबा के साथ जो है बहुत बुरा सलूक किया गया है। उसको किडनैप करके बेसमेंट में ले जाकर रेप किया गया है और उसके बाद कोई ये मानने को तैयार नहीं है, कोई मैनेजमेंट जो है इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। और जो तलबा हैं वो शदीद एहतजाज कर रहे हैं और ये वतीरा बन गया है। अब जितने भी तालीमी इदारे हैं, इन्होंने एक कारोबार, एक धंधा बनाया हुआ है। इनको लोगों की जानों से ज़्यादा अपनी जो है रेपुटेशन की परवाह होती है। इन्हें इससे कंसर्न नहीं कि किसी की बेटी की जान चली गई, इन्हें इससे कंसर्न ये है कि इनका बिज़नेस ना ख़राब हो। और बर्बरियत की ऐसी ऐसी मिसालें सुनने को आ रही हैं कि कभी हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई बातें सुनी नहीं जो अब सुनने को आ रही है। आज से 3 दिन पहले भी जो है 3 साल की एक बच्ची के साथ रेप करके उसको मार के 15 मिनट में उसके घर के आगे डाल दिया गया कराची में। तो ये सब कुछ सुनने में आ रहा है, बहुत दिल ख़राब होता है इन सारी चीज़ों को सुनकर और देखकर। आप कुछ कर नहीं पाते। एक अजीब अफरा तफरी सी मची हुई है पूरे मुल्क में, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो। लोग सड़कों के ऊपर हैं बिला वजह। मुझे नहीं समझ में आता है कि ये जो लोग सड़कों के ऊपर हैं, इनके घर कैसे चलते हैं, इनकी ज़िंदगियां कैसे चलती हैं। क्या सड़कों पे रहते रहते ही इनके तमाम मामला हल हो जाते हैं? इस मुल्क में महंगाई इतनी है, आप अपने काम को कंसीडर करें, अपनी फैमिली को कंसीडर करें, ना कि इन पॉलिटिशियंस को कंसीडर करके सड़कों पे आ जाएं, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस आपको सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं देते। ऑफ कोर्स हमारी फ़ौज जो है वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है और हम इसीलिए पाकिस्तान में सुकून से रह भी पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत शानदार फ़ौज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाहौर के जुल्म सितम के लिए कि हम बिल्कुल जो है मुज़ाहमत करते हैं और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और इनको इस तरह की इबरतनाक सज़ाएँ देनी चाहिए कि अगली बार किसी की हिम्मत ना हो, मजाल ना हो ऐसा कोई गुनाह करते हुए। क्योंकि जब तक आप किसी को सज़ा नहीं देते, किसी को पनिश नहीं करते, उसको अंदाज़ा नहीं होता है कि उसने कितना बड़ा गुनाह कबीरा कर लिया है। अपने बच्चों पे ज़रूर नज़र रखें, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, लड़का हो, लड़की हो, क्योंकि आजकल किसी का कुछ भी नहीं पता, कौन दुश्मन है, कौन अपना है, कौन पराया है। अपने बच्चों को नज़रों के सामने से रखें, क्योंकि ज़रा सी आपकी एक छोटी सी गफलत जो है वो बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन सकती है।
इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में जल्द आपसे मिलेंगे। जब तक अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और ये अम्मा यहाँ पे बैठी हुई है, मेरा इंतज़ार कर रही हैं। चलो उठो, जल्दी से उठो, चलो अब बहुत लेट हो गया। आपने सोना नहीं है सोना है। तो गुड नाइट कर दो सबको। इधर तो आओ, गुड नाइट गाइस। गुड नाइट कर तो दो। आज मैंने मेरी दोस्त आई थी ज़ैनब, तो उसने भी वहाँ पेन पहनी हुई थी, तो मैंने भी आज पेन पहनी। चलो गुड। और उसने भी आज टी शर्ट हाथ वाली पहनी हुई थी, मैंने भी पहनी। अच्छा गुड, मज़ा आया? पर वो कल चली जाएगी। कोई बात नहीं, फिर आ जाएगी। चलो गुड नाइट कर दो सबको। गुड नाइट गाइस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।